है उतनी बुलंद सलवात पढ़े। तबीयत है, बात शुरू करें। हदीस है मेरे सरकार की कि जो हुसैन पर रोए या रुलाए दोनों काम नहीं कर सकता, सिर्फ शक्ल बना दे तो शक्ल बनाने वाले पर भी जन्नत वाजिब है। इन हाथों को सलाम है। जी सर, शक्ल बनाने वाले पर भी जन्नत वाजिब है। शक्ल बनाने वाले पर अजीब मसला है ना कि कितनी सस्ती कर दी जन्नत हुसैन ने। जी है यार, इन हाथों को सलाम है। कितनी सस्ती। ये कब्र शबीर पर मेरा हाथ है, 14 हाजिर नाजिर हैं, वो समीअ बसीर हैं, वो मुझे देख भी रहे हैं, मुझे सुन भी रहे हैं। अल्लाह ने कुरान में झूठ बोलने वाले पर लानत किया। मैं यहाँ पर खड़ा होकर झूठ बोलूँ तो अल्लाह की लानत की ज़द से बच नहीं सकता, लेकिन फिर आप ना बोलें तो आपका अपना मिजाज है। लेकिन जुमला में आपकी मोहब्बत में पढ़ने लगा हूँ। पता नहीं बुलंदी की किस सरहद पे खड़ा है हुसैन कि जनाब आदम सलाम से लेकर सरकार मुस्तफ़ा तक, फिर सरकार मुस्तफ़ा से लेकर सरकार कायम तक हर इमाम, हर नबी, हर मासूम के सहाबी गुजरे भी हैं, नाम भी लिए जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्या तासीर है शब्बीर के नाम में कि हुसैन तो हुसैन रहे, हुसैन के सहाबी भी अलैहिस्सलाम। इन लोगों को सलाम है, इन हाथों को सलाम जो बादशाह हुसैन को सलाम करते हैं। सर जी हैं मिलके जी हैं, आप जी हैं। ये वो हाथ है जो बादशाह हुसैन से खैरात लेते हैं। हुसैन के सहाबी अलैहिस्सलाम। क्या ज़ीरक लोगों से आज खिताब है। हुसैन के सहाबी हुर अलैहिस्सलाम, हबीब अलैहिस्सलाम, जॉन अलैहिस्सलाम। जाओ दुनिया के फिर के देख लो, जहाँ पर दर्जी है ना वहाँ दर्जी को दर्जी ही कहा जाता है, लेकिन पता नहीं फिर हुसैन क्या है। सहाबी तो सहाबी रहे, हुसैन का दर्जी भी अलैहिस्सलाम। हुसैन का जी हुसैन का दर्जी अलैहिस्सलाम है। तवज्जो है। ये जो मोहम्मद बास साहब, ये जो करबला के शहीद हैं ना, ये जो 72 हैं, 71 हुसैन के सहाबी हैं, 72 में खुद हुसैन है। और ये आए बिस्मिल्लाह, और ये ज़मीन पर आकर नहीं चुने। हुसैन के सहाबी 72, 71 सहाबी हैं, 72 में खुद हुसैन है। ये ज़मीन पर आकर नहीं चुने। इंतखाब है हुसैन का, लेकिन ज़मीन पर आकर नहीं हुआ, चुन के आया है। चुन के आया है, क्योंकि एक एक हर्फ करबला का अल्लाह को लिखवाया था हुसैन ने। अल्लाह को लिखवाया हुसैन ने। एक एक शहीद का नाम लिखवाया, शहीद का वतन लिखवाया, वो कहाँ का रहने वाला होगा ये लिखवाया, सन साल लिखवाया कि वो करबला में कितने सन साल दिनों का होगा। जुमला पढ़ूं? अरे यही तो वजह है कि हुसैन खत लिख लिख के बुलवाते रहे कि भाई आओ, तुम्हारा नाम है मुआहदे में। हजरत आबस शाकरी, नाम सुने? करबला का शहीद है, हुसैन का सहाबी है, बहुत बड़ा बंदा था अपने शाकरी कबीले का, बहुत बड़ा सरदार था, बहुत बड़ा जंगजू और बहादुर था। और जब एहराम तोड़े ना 8 ज़िलहज को, तो रास्ते में आबस शाकरी के खैमे लगे हुए थे। ये हज करने के लिए आ रहे थे। तो मौला हुसैन ने अब्बास मौला से पूछा कि मौला का अब्बास ये किसके खैमे लगे हैं? अब्बास मौला फरमाया मौला आबस शाकरी है, शाकरी कबीले का सरदार है, ये हज करने के लिए जा रहा होगा। इमाम ने फरमाया इसका तो नाम है मुआहिदे में। यार जी ये जो समझे हैं बात मेरी, इसका नाम मुआहिदे में है। ख़त लिखा, बुलावा भेजा, आबस शाकरी हुसैन के खैमे में आए। आखिरकार एक तलवार, एक घोड़ा, एक गुलाम लेकर लश्कर हुसैनी में शामिल हुए। 2 मुहर्रम हुसैन के साथ करबला पहुँचे। 10 मुहर्रम का दिन चढ़ा। और जब आबस शाकरी मैदान में गया तो अकेला नहीं गया, अपने गुलाम को भी साथ ले गया। और ये असूल है कि जो मर्द मैदान में जाता है वो अपना रज्स खुद पढ़ता है, अपना रज्स खुद पढ़ता है।
और कायनात का हर बहादुर अपना रज खुद पढ़ता है। फिर कायनात का पहला और आखिरी बहादुर है हज़रत आबस शाकरी, जिसने ये रज खुद नहीं पढ़ा, अपने ग़ुलाम को भी साथ ले गया कि जाके तू इन्हें बता कि मैं कौन हूँ। ग़ुलाम मैदान में गया, उसने रज पढ़ना शुरू किया। उसने कहा शामियो और कूफियो और यजीदियो, उसका नाम आबस है, शाकरी कबीले का सरदार है, बहुत बड़ा जंगजू और बहादुर है, मैमना मैसरा कल पे लश्कर पर यक वक्त हमला कर सकता है। उसने रज पढ़ा, हुसैन के खैमे तक आवाज़ पहुँची, ख़याम हुसैनी से हुसैन बोले आबस जी मौला, अरे रज खुद क्यों नहीं पढ़ता? कहता है मौला मैं तेरे दुश्मन से बोलना ही नहीं चाहता। इन हाथों को सलाम जब बादशाह हुसैन को सलाम करते हैं, ये हाथ मौला सलामत रखे यार। आप जी बादशाह हुसैन से खिरात ले रहे हैं यार, मौला मैं तेरे दुश्मन से बोलना ही नहीं चाहता। ये सहाबी है हुसैन का। क्या समझेगी दुनिया हुसैन को? क्या समझेगी? वो हुसैन जहन में आ जाएगा जिसने खाक में शिफा मिला के रख दी। करबो बला लफ्ज़ है, करबला तवज्जो है जी, है लफ्ज़ है ना करबला, ये असल नहीं है। असल लफ्ज़ क्या है? असल लफ्ज़ है करबो बला, ऐसा है ना, करबो बला, करब बला, कर्ब का मतलब दुख, बला यानी आजमाइश, यानी दुख और मुसीबत का घर। फ़ज़ाइल पढ़ रहा हूँ, दुख और मुसीबत का घर, दुख और मुसीबत का। यही वजह है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब ख़ातम तक, फिर जनाब ख़ातम से लेकर जंग सफ़ीन में मौला अली तक, जितने भी नबी वली यहाँ से गुज़रे हैं, उन्होंने अपने सहाबा से यही कहा है, यहाँ से जल्दी निकलो, यहाँ से जल्दी गुजरो, ये वो जगह है जहाँ दुख आते हैं, ये वो जगह है जहाँ मुसीबत आती है, यहाँ से जल्दी गुजरो। और जब बतूल का बेटा आया तो कहा यही खैमे लगेंगे, यही खैमे लगेंगे, यही खैमे लगेंगे। अब फर्जंद रसूल ने कानून बदल दिया है। पहले जो करबला जाता था उस पर मुसीबत आती थी, अब जिस पर मुसीबत आती है वो करबला जाता। यार इन लोगों को सलाम जो बादशाह हुसैन को सलाम। जनाब जी हैं, इन लोगों को सलाम है। जिस पर मुसीबत आती है वो करबला चला जाता है, और इसमें कोई शक है कि वहां कोई अंधा जाए तो आंखें ले आए? ये हुसैन है। असल में हुसैन काबा से काबे की रूह को लेकर करबला आ गए। तौहीद मक्के नहीं, तौहीद करबला में है, तौहीद करबला में है। हुसैन काबे से काबे की रूह को लेकर, अरे मक्के में अल्लाह का घर है, जो हज पे जाएगा वो घर चूमेगा। जो हज, तवज्जो ही नहीं किया आपने, जो हज पे जाएगा वो घर चूमेगा, जो हज पे जाएगा वो सिर्फ घर चूमेगा। जो इस मजमे में से करबला से हो, मेरी बात की तायद कर देना, अल्लाह इसी साल मुझे और तुम्हें करबला ले जाए। जब तुम करबला पहुंचोगे ना तो अपनी आंखों से हुसैन की जर्री पे सामने लिखा हुआ पढ़ोगे, क्या मन ज़ारल हुसैन फ़कत ज़ार अल्लाह। जिसने हुसैन की ज़ियारत की, हुसैन की नहीं अल्लाह की ज़ियारत। यार जी हैं, जिसने मौला आपको सलाम, जिसने हुसैन की ज़ियारत की, अल्लाह की ज़ियारत की। हुसैन मदीने से रिसालत लेके चले, मक्के से तौहीद लेके चले। अब हुसैन काबा से काबे की रूह को लेकर करबला आ गए हैं। तौहीद मक्के नहीं, तौहीद करबला में है। मुझे एक बात पूछ लूँ, मुझे बताएं आखिरी हुज्जत ने कहाँ आना है? काबे पे। जिसे पता वो तो बोले, काबे में आया, काबे पे। हुसैन रूह लेकर चला गया, वो वापस लेकर आएगा। जी हैं, वो वापस लेकर आएगा। हुसैन काबे से काबे की रूह को लेकर करबला आ गए हैं। तौहीद मक्के नहीं, तौहीद करबला में है। अब हुसैन ने करबला में आके इश्क का काबा बनाया। हुसैन का अब तकाबुल नहीं,
तूने बनाया था अपनी मर्ज़ी से, मैंने बनाया अपनी मर्ज़ी से। तूने मजदूरी नबियों से करवाई, मैं हुसैन ने इश्क की दीवारें खड़ी की। अब तकाबुल नहीं, तेरा भी घर हो गया, मेरा भी घर हो गया। अब हुसैन बेवतन नहीं, अब हुसैन का अपना घर हो गया। अब हुसैन ये सरब से नहीं पहचाना जाएगा, अब हुसैन करबला से पहचाना जाएगा। अब हुसैन की पहचान करबला बनेगी। उधर मक्के से आवाज़ आई, मेरे घर आओ, पिछले गुनाह माफ़ होंगे। हुसैन ने कहा करबला आओ, अगले भी माफ़। अल्लाह ने कहा मेरे घर आना है तो शर्त है, अमीर हो तो आना, इस्तिदात है तो आना। तू मकरूज है ना आ, तेरे घर बेटी ब्याहने वाली है तो ना आ। अल्लाह कहता है मेरे घर अमीर हो तो आना। हुसैन कहता है तू गरीब है, कर्जा लेकर आ, वापस मैं हुसैन करूंगा। यार ये हुसैन है। हुसैन कहता है तू गरीब है तो कर्जा ले आ, मैं हुसैन वापस करूंगा। इन लोगों को सलाम है यार, इनके इश्क को सलाम है। करबला जाने के लिए मैं मिंबर पे खड़ा हूँ, बावजू खड़ा हूँ। करबला जाने के लिए ताल्लुक़ पैसे से नहीं है। मीसम भाई मौला कसम है, करबला जाने का मेरी नज़र में, आपको चाहे आपकी मर्ज़ी, मेरी नज़र में बेवकूफ़ है वो बंदा जो करबला जाने के लिए कमेटी डाले। मौला की कसम है, बावजूद हुसैन के मेंबर पे हूँ। करबला जाने का ताल्लुक पैसे से नहीं, करबला जाने का ताल्लुक नीयत से। सिर्फ क्या हुसैन मैं आना चाहता हूँ। मासूम फरमाता है सिर्फ इस नीयत के इवज़ अल्लाह 2 फरिश्ते खल्क़ करता है। उनसे कहता है इसने कर ली करबला जाने की नीयत, एक का काम है कि इसके गुनाह मिटा, दूसरे का काम कि इसके रोज़ी के असबाब मुहैया कर। अब इसने नीयत कर ली है, अब ये करबला आएगा। अभी भी दूर है बंदे हुसैन से। इतना करीम हुसैन, हर मासूम के करम में शर्त है। वाहिद बादशाह है मेरा मौला हुसैन जिसके करम में शर्त ही नहीं है। गैर मशरूत करीम, खाक में शिफा है, शर्त नहीं कि इसे मिलेगी और इसे नहीं मिलेगी। जिसका अकीदा है उसे मिलेगी। हुसैन कितना करीम है। मैंने कहा सहाबी अलैहिस्सलाम है। शब आशूर 10 मुहर्रम, शब आशूर हुसैन ने जनाब जौन को देखा। जौन हबशी नौकर, डायरेक्ट हुसैन का नौकर नहीं, हुसैन के नौकर के घोड़े को पानी पिलाता था। हाय हाय, हुसैन के नौकर के घोड़े को पानी पिलाता था। शब आशूर हुसैन ने जौन की आंखों में आंसू देखे। करीब गए मेरे बादशाह हुसैन, पूछा क्यों रो रहा है? उसने कहा काश मैं भी उधर होता। फरमाया किसे मानता है? कहा ईसा को। फरमाया क्या समझता है? कहा अलैहिस्सलाम। फरमाया जा फिर आज से तू भी अलैहिस्सलाम। यार कम लोग बोले हैं इस बात पे। ये हुसैन का करम है कि जौन जैसे नौकर को अलैहिस्सलाम बना देता है। ये हुसैन 10 मुहर्रम जनाब हुर ने इमाम हुसैन बादशाह के दरवाजे पर दस्तक दी। हुसैन ने कहा हुर तलवार उठा मैदान में जा, तलवार ले मैदान में जा। और मुझ समेत सारे मातमी बादशाह हुसैन की बारगाह में सजदा करते हैं कि मौला जौन हुर ने जितनी नमाज़ें पढ़ी, हुर ने यजीद के लश्कर में पढ़ी, यजीद के लश्कर के पीछे पढ़ी, उनमें रह के पढ़ी। पहली मरतबा तेरे दरवाजे पर आया है, एक नमाज इसे अपने पीछे पढ़ा दे। बादशाह हुसैन उनसे कह रहे हैं कि एक नमाज जौन को अपने हुर को अपने पीछे पढ़ा, क्योंकि पहली इसकी सारी नमाज यजीद के लश्कर में है। इमाम हुसैन फरमाते हैं मैं पढ़ा भी सकता था, वो पढ़ भी सकता था, लेकिन अगर मैं हुर को एक नमाज अपने पीछे पढ़ा देता तो क़यामत तक के लिए ये मौलवी भौंकते रहते कि हुर को वो नमाज बचा गई, हुर को वो नमाज बचा गई, हुर को वो नमाज बचा गई। बादशाह हुसैन फरमाते हैं मैं हुर को तलवार देकर मैदान में भेजकर ज़माने को बता रहा हूँ कि हुर को हुर की नमाजें नहीं, हुसैन की मोहब्बत बचा गई। ये हुसैन है, ये हुसैन है। लोग कहते हैं अजीब कौम है शिया।
एक आंसू के बदले में जन्नत दे रही है कि हुसैन इतने करीम है तो ये वो, एक आंसू के बदले में जन्नत। भाई ये लड़ाई मुझसे नहीं बनती, तवज्जो है। ये लड़ाई एक आंसू के बदले में जन्नत देने वाली लड़ाई ये मुझसे नहीं बनती, मेरे मज़हब के बानियान फ़ुकरा सादात से नहीं बनती, मेरे मज़हब के मुज्तहिद मुफस्सिर मुहक्किकों से नहीं बनती, मेरे मज़हब के ज़ाकिरीन वाइज़ीन शोरा खुतबा से नहीं बनती, मेरे मज़हब के इन बच्चे माँ बहनों से भी नहीं बनती। तो फिर ये लड़ाई जाके उस ताजर से लड़ जो सस्ती बेच रहा है। ये लड़ाई तो जाके उस ताजर से लड़नी चाहिए ना। यार ये रुमाल है, तवज्जो है, ये रुमाल कितने का होगा? 50-100 का होगा, मेरा अपना 500 का होगा, महंगाई का दौर 1000 का हो। अब मेरी मर्जी है ना, ये सारे मेरे अपने बैठे हैं। कोई एक उठे कहे हामिद भाई कितने का है, मैं कहूँगा जी 1000 का ये रुमाल, 1000 का रुमाल। वो कहे मैं 5000 देता हूँ, अच्छा लगा है मुझे दे दें। मैं कहूँगा जी मैं आपके हक़ में बहुत दुआ करता हूँ, ये नहीं देता। तवज्जो है, ये रुमाल नहीं देता, 1000 का मैंने लिया, 5000 का आपको नहीं दूंगा। ये सारे मेरे अपने बैठे हैं। कोई एक उठे, ये भाई उठे कहें जी वो 5 दे रहा है, तूने 1000 का लिया, चल मैं 10 देता हूँ मुझे दे दे। मैं कहूँगा जी मैं नहीं देता। कोई और उठे, ओके यार अजीब आदमी है, 1000 का तूने लिया, वो 10 दे रहा, उसे नहीं दे रहा, चल मुझसे 20,000 ले। मैं कहूँगा जी मैं नहीं देता। कोई और उठे 50 ले, मैं नहीं देता। लाख ले, मैंने 1000 का लिया है, मुझे लाख मिल रहा है, मैं नहीं दे रहा। मैंने मजलिस छोड़ी, ये सारे मेरे अपने बैठे हैं। ये बच्चा उठे, ये जेब में से 20 का नोट निकाले कि हामिद भाई देने भी ने, लेना भी है, देने भी ने लेना है। मैं उसे रुमाल दूं, 20 लूं, चूमूं, जेब में रखूं, मजलिस छोड़ूं, बाहर का गेट गाड़ी तक पहुंचूं, मुझे बंदे घेर लें, जाके बानियान से शिकायत करें कि यार अजीब आदमी है, हम तो इसे अक्लमंद समझ रहे थे, ये तो अकल से पैदल है। कितने का रुमाल होगा? सस्ता सा रुमाल है, वो लाख दे रहा है, उसे नहीं दिया। ये बच्चे ने 20 रुपये निकाले, इसे दे के जा रहा है। मुझसे कहेंगे ऐसा क्यों, ये हरकत क्यों की, 20 का उसे क्यों दिया? तो मैं कहूँगा भाई शरई एतबार से, फ़िकी एतबार से, माशरती एतबार से, इखलाकी एतबार से, आइनी एतबार से, किसी भी एतबार से ये लड़ाई आप मुझसे नहीं लड़ सकते। भाई क्यों नहीं लड़ सकते? मैं कहूँगा जी मैं रुमाल का मालिक हूँ, मैं रुमाल का मालिक हूँ, मेरी मर्जी मैं लाख में ना दूँ, मेरी मर्जी मैं 20 रुपये में देकर चला जाऊँ, क्योंकि मैं रुमाल का मालिक हूँ। इतनी सी बात है जो ज़माने को समझ ही नहीं आई। अरे जन्नत का खालिक अल्लाह है, मालिक हुसैन है, हुसैन की मर्जी 1000 रकात में ना दे, बतूल के बेटे की मर्जी एक आंसू के बदले में दे दे। इन लोगों को सलाम। मौला आपको सलामत रखे। कभी कोई गम ना देखो सिवाय गम हुसैन के। मेरा फ़ज़ाइल में हिस्सा हो गया। जब मजलिस में आया करो ना आज़ादारो, तो इस नीयत से आया करो कि उसे रोने जा रहे हैं जिसकी लाश पे उसकी बहनों को नहीं रोने दिया गया है। रोना ना हाय ज़रूर कहना, पता नहीं कितनी राज़ी हो जाए तुम पर अली की बेटी। पर्दे में मेरी माँ बहनें तशरीफ़ फरमाए, मौला अब्बास इनकी चादरों की हिफाजत फरमाए। गाज़ी अब्बास के पहरे में आओ और गाज़ी अब्बास के पहरे में जाओ। मेरे बाबा जान ज़ाकिर नदीम आशिक भी सब मेंबर पर तशरीफ़ फरमाए। इमाम ज़माना बादशाह इनका साया मेरे सर पे सलामत रखें। मेरे बाबा जान मीसम भाई मुझे बताते हैं कि अल्लामा हुसैन बख्श जाड़ा साहब खुदा उनके दर्जात बुलंद फरमाए, किबला फरमाते थे दुआ करो कोई किसी को लूटे ना। पता नहीं किसने आए की, दुआ करो कोई किसी को लूटे ना। फिर फरमाते थे अगर कोई किसी को लूटे तो डाकू हो फौजे ना हो। लोगों ने पूछा किबला डाकुओं ने भी तो लूटना होता है, फौजों ने भी लूटना होता है, फ़र्क क्या है? किबला रो भी पड़े
और रो के फरमाते हैं डाकू डर डर के लूटता है, कोई आ ना जाए, फौजों को डर कोई नहीं होता, क्योंकि सैयदों को डाकुओं ने नहीं फौजों ने लूटा था। मैं दारायन कुर्बान करूं कायनात के उस गरीब इमाम पर जिसके लाशे को भी लूटा गया। खालिद इब्ने अस्वद नालायन लूट कर ले गया, इसहाक इब्ने अशस ने आबा लूट ली, सनान इब्ने अंस ने कमीज में हाथ डाला, या कटी हुई गर्दन से आवाज़ आई हया कर, कल मेरी लाश पे मेरी बहनों ने आना। और अल्लाह लानत करे बजदल इब्ने सुलैन पर, ये वो हरामी था जिसे हर नमाज के कनूत में तेरा चौथा इमाम लानत भेजता था। मुझसे पूछ इस बेगैरत ने किया क्या? ये गरीब की अंगूठी लूट कर ले गया। आम बंदा तो नहीं समझेगा, आज़ादार समझ गए हम, खाली अंगूठी लेकर गया, नहीं हाथों में वरम था, वरम वाली जगह मोटी हो जाती है। कई दफ़ा इस बेगैरत ने अंगूठी उतारने की कोशिश की, अंगूठी उतारता है, अंगूठी नहीं उतरती, अंगूठी उतारता है, अंगूठी नहीं उतरती, अंगूठी उतारता है, अंगूठी मातम करना, अंगूठी नहीं उतरती। सादात मुझे माफ करना, जब बार बार अंगूठी उतारने के बाद अंगूठी नहीं उतरी ना, इसने किया क्या? ये 2 पत्थर उठा कर ले आया, एक पत्थर पे मातम करना, एक पत्थर पे हुसैन का हाथ रखा, खंजर को हुसैन की उंगली पे रखा, दूसरे पत्थर से ऐसा वार किया, उंगली भी ले गया, अंगूठी भी। अल्लाह